अब हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल हुआ वह पूरा तरह से एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यानी इससे आपको ज़्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है, इससे आपको ज़्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है और इससे आपको कम बुलबुला बाहर निकल रहा है। यानी हमारे कहने का एक बैटरी लिए हैं, एक बैटरी का तार धन ध्रुव से और एक ऋण ध्रुव से जोड़ दिए हैं। ये दोनों को दो पेंसिल में, इस दो ऊपर वाले पेंसिल और यहाँ पेंसिल में दोनों को जोड़ दिए हैं और तीनों को पानी में क्या किए हैं, इसे H2O जल में डाले हैं जिसमें थोड़ा सा नमक डाले हुए थे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस पेंसिल से आपका बुलबुला बाहर निकल रहा है। यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन वाले से कम बुलबुला बाहर निकल रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब है हाइड्रोजन का 4 अणु निकलेगा तो ऑक्सीजन का 2 अणु, यानी उससे कम, आधा निकलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास। अभी हम लोग देखिए, अभी क्लास में हम लोग समझने वाले हैं वैद्युत भी। देखिए वियोजन 3 प्रकार के होता है। वियोजन 3 प्रकार के होता है, जिसमें हम लोग एक प्रकार पढ़ चुके हैं ऊष्मीय वियोजन, जिसमें ऊष्मा दिया जाता है तो अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिकार माने उत्पाद का निर्माण करता है। नहीं तो एक होता है ऊष्मीय वियोजन जिसमें ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसमें विद्युत प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत वियोजन और इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, समझिएगा। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया जो है वह क्या है, इसमें क्या होगा, किसी में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाएगा, वही वैद्युत वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे H2O जल को लेते हैं, क्या है, जल को, और जल में डालते हैं, क्या नहीं, विद्युत धारा। जल में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, क्या प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो H2 और प्लस O2 बनेगा, ये गैस के रूप में दोनों बनेगा। किस रूप में, दोनों गैस के रूप में बनेगा। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, संतुलित कर लेते हैं। यानी यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, तो इसको संतुलित कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया। 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 4 गो हाइड्रोजन, तो ये भी 4 कर देते हैं, तो 2 दूना 4 आ 2 दूना 4 आ 2 गो ऑक्सीजन आ 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा H2O जल को कैसे तोड़ा जाए। जब तोड़ेंगे ना तो H2 माने 2 गो, माने हाइड्रोजन का 2 अणु, हाइड्रोजन का कय गो अणु, 2 गो, और ऑक्सीजन का कय गो अणु, 1 गो। देखिए इसके पहले 1 गो है कि नहीं, इसके पहले 2 गो है कि नहीं। जब जल को तोड़ेंगे ना तो हाइड्रोजन का 2 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु प्राप्त होगा। ठीक है, यानी हमारे जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु प्राप्त होगा। अब इसको समझाते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। देखिए एक बीकर लेंगे, क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और इस बीकर में H2O ले लेंगे, क्या लेंगे, जल ले लेंगे। आइस मतलब शुद्ध जल नहीं लेंगे, शुद्ध जल मतलब थोड़ा सा इसको अशुद्ध कर देंगे, यानी इस जल में थोड़ा सा नमक ले लेंगे। कितना नमक, थोड़ा सा नमक ले लेंगे इस जल में। और नमक लेने के बाद में है जो पेंसिल आप देख रहे हैं, देखिए ये जो पेंसिल है जो आप देख रहे हैं पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है। जो पेंसिल देख रहे हैं, देखिए जो ये पेंसिल का जो ये कड़िया जो रहता है बीच में, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। ये अगर यहाँ पे आप रखे हैं यहाँ पे तो करंट आपको यहाँ पे मार देगा। क्यों, हाँ, अगर यहाँ तार जोड़ दीजिएगा और यहाँ छुइएगा तो आपको करंट मारेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो काला वाला पेंसिल में जो लगा रहता है वो ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब ये इसी ग्रेफाइट, इसी 2 पेंसिल को, एक पेंसिल को यहाँ रखे हैं और एक पेंसिल को यहाँ रखे हैं।
ठीक है। और इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझाने वाले हैं, तब तक इसको अभी हम लोग इस पर इसको समझा लेते हैं। देखिए बीकर ले लिए और पेंसिल है, पेंसिल के नोक को इधर भी छील दिए, इधर भी छील दिए। जो इसमें जो काला वाला है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। इसमें जो काला वाला 2 पेंसिल ले लेंगे और एक बैटरी है। बैटरी को एक धन ध्रुव होता है, यानी प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। बैटरी में 2 एक प्लस एक माइनस होता है। देखिए तो प्लस वाला को एनोड कहा जाता है, प्लस वाला को एनोड कहा जाता है। और यह किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन से। प्लस वाला किससे जुड़ा होता है? ऑक्सीजन है। जो एगो में क्या ऑक्सीजन वाला, यह प्लस वाला ऑक्सीजन से, अच्छा हाइड्रोजन वाला माइनस से। तो प्लस वाला को एनोड बोलते हैं, हाइड्रोजन वाला को क्या बोलेंगे? एनोड। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है ना, तो प्लस वाला किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन वाला एनोड है, ऑक्सीजन वाला क्या है? एनोड है। और हाइड्रोजन वाला कैथोड है। देखिए कैथोड है, तो ये कैथोड है। क्या है? कैथोड है। अब देखिए 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 सुनिए, प्लस के साइन को एनोड कहा जाता है। यानी बैटरी में जो प्लस का साइन होता है ना, उसको एनोड कहा जाता है, और जो माइनस का साइन होता है उसको कैथोड कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैटरी में प्लस वाला चार्ज को एनोड और माइनस वाले चार्ज को कैथोड। तो एक बैटरी के धन ध्रुव को, माने प्लस वाले चार्ज को ऑक्सीजन मतलब किससे जोड़े हैं? एक पेंसिल से। और फिर माइनस वाले चार्ज को एक पेंसिल से जोड़े हैं, और दोनों पेंसिल को एक नमक वाले जल में डाल दे रहे हैं। तो देखिए इसमें अभिक्रिया क्या हो रहा है। इसमें अभिक्रिया यही हो रहा है कि इसमें बुलबुला के तरह निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका प्लस से जुड़ा रहेगा जो पेंसिल, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। यानी बुलबुला के रूप में हमारा तो जल है, अब जल जो है तो बुलबुला के रूप में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। और उसके बाद में तो देखिएगा इसमें से ऑक्सीजन कम निकलेगा। देखिएगा इसमें से 4 गो ऑक्सीजन निकल रहा है। कै गो? 4 गो। यानी इसमें से 4 गो ऑक्सीजन निकलता है, तो इसमें से 8 गो ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका 2 गुना निकलेगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है? यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कई अणु? 2। यानी ऑक्सीजन 1 गो निकलेगा तो हाइड्रोजन कै गो? 2 गो। ऑक्सीजन 2 गो निकलेगा तो हाइड्रोजन 4 गो। और ऑक्सीजन 4 गो निकलेगा तो 8 गो। यही दिखाना है। यानी इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो जिस पेंसिल से होकर 4 गो माने कम बुलबुला निकलेगा वह ऑक्सीजन होगा, और जिस पेंसिल से होकर ज्यादा बुलबुला निकलेगा वह हाइड्रोजन होगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जब जल को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, और हाइड्रोजन का 2 अणु निकलता है तो ऑक्सीजन का 1 अणु। ऑक्सीजन का 2 अणु निकलेगा तो हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 4 निकलेगा तो हाइड्रोजन का 8। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो हम लोग चलते हैं, इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए प्रैक्टिकल में कैसा होता है। तो चलिए कैमरामैन हमारे, और अपना कैमरा को इस प्रैक्टिकल की तरफ लाएं। चलिए वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें इस प्रक्रिया में एक गिलास लेंगे, एक बीकर लेंगे, और इस बीकर में जल ले लेंगे, H2O ले लेंगे। क्या लेंगे? H2O। तो हम शुद्ध H2O नहीं लेंगे, माने शुद्ध जल नहीं लेंगे। इस जल में थोड़ा सा नमक ले लेंगे, यानी जल में थोड़ा सा क्या करेंगे? नमक मिला लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला देते हैं। ठीक है, हल्का सा इसमें क्या ले लिए? नमक ले लिए। ठीक है, इस नमक को ले लिए, और इसको नमक को हम क्या कर दिए? जल में इसको घोल दिए। ध्यान से समझिए, जल को, इस नमक को हम घोल दिए। यह जो पहले मेरा जल था यह शुद्ध जल था, अब इस जल को हम थोड़ा सा अशुद्ध कर दिए, यानी अशुद्ध जल को लेंगे, शुद्ध जल को नहीं लेंगे। अब सुनो 1 मिनट, इस नमक को हम घोल लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए।
ये बैटरी है, देख सुनिए, ये बैटरी का इधर वाला प्लस चार्ज है, ये जो लाल तार देख रहे हैं ये प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है। तो प्लस वाले चार्ज को हम ऑक्सीजन मतलब एक एक मिनट सुनिएगा, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जो ग्रेफाइट देख रहे हैं मतलब ये जो पेंसिल देख रहे हैं, हम बताए हैं जो ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, ग्रेफाइट होता है या विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ आप करंट डालिएगा तो करंट यहाँ आ जाएगा, या विद्युत का सुचालक होता है। अब इस धन ध्रुव को यानी यहाँ प्लस चार्ज को, नहीं माइनस वाला चार्ज है, माइनस वाला चार्ज को इसमें हम क्या किए, इस धन ध्रुव में हम क्या किए, मतलब एक तरफ जोड़ दिए, ठीक है, नहीं करंट नहीं मारेगा क्योंकि बैटरी है, लाइन थोड़े है करंट मार देगा, एक तरफ ले लिए, ठीक है, और दूसरे वाले को पकड़िए थोड़ा सा हल्का सा, एक आदमी इधर से करें, पकड़िए, ले लिए, और दूसरे वाले को यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को हम पानी में इसमें डालेंगे, ठीक है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, प्लस चार्ज पर क्या है, ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन है। अच्छा, इस पर है आपको हाइड्रोजन, देखिएगा हाइड्रोजन वाला हई है, हाइड्रोजन वाला हई पेंसिल है, आई ऑक्सीजन वाला ई वाला पेंसिल है। देखिए दोनों में से किस में आपको ज्यादा बुलबुला निकल रहा है, माइनस वाला में से, यानी माइनस वाला कौन तार है, हारा वाला है, यानी हई वाला तार में से ज्यादा बुलबुला निकल रहा है, देखिए देख रहे हैं ना, ये देखिए ध्यान से, ई वाला तार में से ज्यादा बुलबुला निकल रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं बोल है, देखिए ये देखिए, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, हटने के लिए, ये जो इस ये देख रहे हैं ये वाला, इसमें ज्यादा बुलबुला निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से ज्यादा बुलबुला निकल रहा है और इसमें से कम निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का ज्यादा निकलेगा और ऑक्सीजन उससे कम निकलेगा, यानी ऑक्सीजन के दुगुना हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला जो आप देख रहे थे इसमें से ज्यादा निकल रहा है कि नहीं, अब देखिए अब ज्यादा निकलना शुरू भी हो गया, दिख रहा है कि नहीं अच्छा से, एक मिनट, अब एक मिनट ध्यान, एक मिनट करते हैं, देखिएगा अब हम क्या करते जानते हैं, एक और प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये एको में रखे हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, दो गो में अलग अलग रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए ज्यादा बुलबुला निकल रहा है, इंडियन आर्मी हूँ कर रहा है गाधा, ना नहीं होगा, इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, चलिए अब थोड़ा इसमें ट्राई करते हैं। उसमें फेंके पकड़ दो ना, लपटे देखिए, अब देखिए दोनों में से निकल रहा है, यहाँ पे देखिए हाई जो आप प्लस वाला देख रहे हैं, प्लस वाला ऑक्सीजन है, हाई देखिए ई वाला ऑक्सीजन है और ई वाला देखिए 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 यहाँ पे ई वाला हाइड्रोजन है, ये देखिए इसमें से ज्यादा निकल रहा है, एक मिनट देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें से ज्यादा निकल रहा है, इसमें से ज्यादा बुलबुला निकल रहा है और इस ऑक्सीजन वाला में से कम बुलबुला निकल रहा है, दिखाई दे रहा है, इधर से करो तो
इधर से करो, हाँ इधर से करो, हाँ अब ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन का ज्यादा निकल रहा है, देखिए ऑक्सीजन इसमें से देखिए कम निकल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऑक्सीजन में से एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिए, अब सुनिए, देखो ज्यादा निकल रहा है, सुनिए अब एक मिनट ध्यान से देखिए, अब बुलबुला ज्यादा निकलना शुरू हुआ, देखिएगा इसमें से देखिए ज्यादा निकल रहा है, इसमें से कम निकल रहा है, कम निकल रहा है ना, सबसे ज्यादा इसमें से निकल रहा है ना, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अगर 2 अणु निकलेगा तो हाइड्रोजन का 4 अणु निकलेगा है? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। यानी देखिए एक मिनट हल्ला नहीं करो, यानी अब मेरा यह प्रैक्टिकल जो हुआ यह पूरा तरह से देखिए, अब मेरा ये जो प्रैक्टिकल सुनिए, हल्ला नहीं करिए, एक मिनट थोड़ा हमको डिस्कस करने दो ना। देखिए अब हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल हुआ वह पूरा तरह से एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यानी इससे आपको ज्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है, इससे आपको ज्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है और इससे आपको कम बुलबुला बाहर निकल रहा है, यानी हमारे कहने का बैठो 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 बैठो, अरे दिन बहुत बदमाशी कर, सपोर्ट नहीं करता है तुम, अब ऐसा नहीं। देखिए अब ध्यान से एक मिनट, ये जो बैटरी लिए हैं, एक बैटरी लिए हैं, एक बैटरी का तार धन ध्रुव से और एक ऋण ध्रुव से जोड़ दिए हैं, ये दोनों को 2 पेंसिल में, इस 2 ऊपर वाले पेंसिल और यहाँ पेंसिल में दोनों को जोड़ दिए हैं और तीनों को पानी में क्या किए हैं, इसे H2O जल में डाले हैं जिसमें थोड़ा सा नमक डाले हुए थे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस पेंसिल से आपका बुलबुला बाहर निकल रहा है, यानी एक मिनट, यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन वाले से ज्यादा बुलबुला बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन वाले से कम बुलबुला बाहर निकल रहा है, यानी हमारे कहने का मतलब है हाइड्रोजन का 4 अणु निकलेगा तो ऑक्सीजन का 2 अणु, यानी उससे कम, आधा निकलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने का प्रयास किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।